आप सिविल लाइन व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जी 3-4 दिनों से इस मार्केट में कूड़ा नहीं उठाया गया है और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। व्यापारी कस्टमर परेशान है, गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है। आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहूँगा जी। देखिए, अभी सुबह हमारे ग्रुप पे एक वॉइस मैसेज आया जो यहाँ के पार्षद जी का था। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि 2.5-3 साल से लोगों ने अमिनिशा के लोगों ने पैसे नहीं दिए नगर निगम को। इसी संदर्भ में यहाँ गाड़ी अर्बन कंपनी की कूड़े उठाने आ नहीं रही है और जब तक पैसे नहीं जाएंगे तब तक ये कूड़े वाली गाड़ी मार्केट में आएगी नहीं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा पार्षद जी से कि आप किस बात के पार्षद हैं और किस तरह से आप इस पद पे कार्यरत हैं कि आप जनता की एक छोटी सी बात को भी नगर निगम के समक्ष रख के उसे मनवा नहीं सकते। पहली बात तो मैं नगर निगम से ये बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारे मार्केट को चौड़ीकरण की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत उन्होंने जो भी मार्केट को चिन्हित किया है उस पर हम लोगों की अभी लड़ाई जारी है। और हमारे मार्केट में जितनी भी दुकान है, जितनी भी फ्लैटें हैं, जितने भी घरें हैं, सब घरों से एक एक घर से हमारे मार्केट के लोग टैक्स देते हैं। हाउस टैक्स देते हैं, नालियों के टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं। जो नालियों के टैक्स हाउस टैक्स में ऐड होके आते हैं वो किस तरह के पैसे होते हैं, वो किस लिए जनता दे रही है। और सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है तो अपने लाभ के लिए किया है, ना कि जनता के लाभ के लिए किया है। तो जनता जो है वो परेशान है। आप कभी भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे और 3 साल और 2 साल पुराना भी पैसा मांगे, नया भी मांगे। अभी मार्केट की हालत बद से बदतर हुई है, बाहर से कस्टमर आ नहीं रहा है। इस बात की न्यूज फैली हुई है कि मार्केट टूट रहा है। दुकानदार ऐसे ही परेशान है, अब कूड़े को लेकर परेशान हो गए। अगर नगर निगम और नगर निगम के लोग ये चाहते हो कि अमिनिशा को मिटाना है तो एक ही बार महाबली ला के इसको मिटा दो। आप लोग गरीबों के जीविका पे आप बार बार इस तरह से क्यों उपवार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, नगर निगम से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस प्रावधान से, जिस रूल से पहले गाड़ी आती थी और चलती थी उसे वो लोग, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसी रूल को वो फॉलो करें और हमारी मार्केट के कूड़े को उठवाएं और मार्केट में साफ सफाई का ध्यान रखें। और जब मार्केट सही हो जाएगा, नालियों की पटाव हो जाएगी, सब तरह से सफाई हो जाएगी, स्ट्रीट लाइटें लग जाएंगी, मार्केट में जो दुकानदारों को चाहिए वो मिल जाएगा, तो क्यों नहीं हम पैसे देंगे भाई साहब, हम सब दुकानदारों से दिलवाएंगे। लेकिन ऐसे दुकानदारों को प्रताड़ित करना मैं नहीं समझ रहा हूँ कि नगर निगम के लिए या सरकार के लिए भी ठीक होगा। क्योंकि सरकार जो भी हो व्यापारियों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है और व्यापारियों के खून चूस रही है। और व्यापारी जो होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। टैक्स किस किस तरह से व्यापारी दे रहा है आप खुद देखिए। पहले माल खरीदने जाता है तो टैक्स देता है, जीएसटी टैक्स देता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग टैक्स देता है, फिर जब आता है अपने दुकान पे माल लगाता है, सेल करता है, उसका टैक्स देता है, फिर माल जो दुकान में रखा है उस दुकान का टैक्स देता है, फिर जिस घर पे बिल्डिंग में उसकी दुकान है उसका टैक्स देता है, नालियों का टैक्स दे रहा है, वाटर यूज नहीं कर रहा वाटर का टैक्स दे रहा है। हर तरह से व्यापारी सरकार की सहयोग में खड़ा है और नगर निगम और सरकार जो है व्यापारियों को निस्तानाबूद करने पे तुली हुई है। ये ठीक बात नहीं है। और मेरी एक पार्षद जी से और भी रिक्वेस्ट है कि इन बातों को खत्म करें और ना ही इस बातों को चलाने से कोई फायदा है। आप पहले मार्केट की सफाई कराइए, मार्केट के कूड़े उठवाइए, फिर जब मार्केट की बिल्कुल भी सारा सिचुएशन सही हो जाए तो आप बैठ के मार्केट के लोगों से मीटिंग करिए और पैसे दिलाया जाएगा उनको। लेकिन इस कदर परेशान करके ये ना तो मानवता के भी खिलाफ है और व्यवसाय के भी खिलाफ है और राहगीर के लिए भी खिलाफ है। जो लोग आ रहे हैं मार्केट में उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।